अभी मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं कि प्रगामी तरंग के क्वेश्चन है। लेसन क्या ले रहे हैं अपन? लेसन है 15 है लेसन, जिसमें चैप्टर का नाम है तरंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन लिखा होगा, क्या आएगा कि प्रगामी तरंग के लिए प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण को निम्नलिखित कीजिए। के विस्थापन समीकरण को निगमित करो। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले नंबर कुछ चीज इसमें मानेंगे कि क्या चीज क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर लिखते हैं, माना कि प्रगामी तरंग का वेग क्या है, भी वेग से गति कर रहा है। आंसर लिखते हैं, उत्तर माना कि कोई प्रगामी तरंग भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, गति कर रही है। ठीक, भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। अब गति कर रही है तो इसमें क्या होगा, गति करेगी तो टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, उसका विस्थापन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तब तब चाल के सूत्र से, ठीक, तो चाल की परिभाषा लेते हैं, चाल की परिभाषा से। ठीक, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी देखो चाल क्या है, भी है, वेग क्या है, भी है। इसके बाद दूरी, दूरी तुम्हारा क्या कर रही है, एक्स तय कर रही है, तो एक्स बटे समय कितना है, टी है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें से अपन दूरी का मान ज्ञात कर लो, तो टी को यहाँ पहुंचा सकते हैं, तिरक गुणा कर सकते हैं, इसके बटे एक मान है, तिरक गुणा कर लेते हैं। तिरक गुणा करने पर तो टी का पहुंच जाएगा यहाँ, तो भी और टी बराबर, ये जाएंगे यहाँ तो एक्स से कम एक्स। ओके, एक्स का मान आ गया। लेकिन फिर लिखेंगे, अब अपन प्रगामी तरंग के लिए कर रहे हैं, तो लिखेंगे तरंग के विस्थापन का समीकरण, तरंग का विस्थापन समीकरण। तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होता है, तरंग का देखो विस्थापन समीकरण होता है कि y बराबर ए साइन, इसको w नहीं पढ़ेंगे, ओमेगा पढ़ेंगे, साइन ओमेगा टी, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, इसके बाद आगे क्या कर देंगे, तब इसके जैसे अब विस्थापन होगा तो इसमें कुछ समय भी लगा होगा, तो लिखेंगे तब समय अंतराल की स्थिति में, समय अंतराल की स्थिति में, समय अंतराल की स्थिति लेंगे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा, और t में से क्या घटा देंगे, t में से घटा देंगे x बटे दूरी बटे वेग। ठीक, ये घटा देंगे,
ठीक। आगे अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपन ने जो घटाया क्यों है, क्योंकि टी जे है तो समय में से बेग बटे वो दूरी बटे बेग घटाने पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब करेंगे यहाँ कि ओमेगा का मान क्या रख सकते हैं, चूंकि में 2 पाई रख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि जो ओमेगा का मान है वो क्या रख सकते हैं, 2 पाई बटे टी रख सकते हैं। तो हम ओमेगा की जगह रख देते हैं। ठीक, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी और टी माइनस के एक्स अपॉन भी। ओके, इतना आया। इसके बाद फिर लिखेंगे इसको समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इसको अंदर गुणा कर देता हूँ, तिरक गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, बाई बराबर ए साइन ओमेगा को तो बाहर रहने ही देते हैं 2 पाई को, तो ठीक, अस टी को यहाँ का गुणा कर लेते हैं पहले, तिरक इसको बटे में टी चौका था, इसके बटे 1 मानेंगे, तिरक गुणा करो, भी टी आ जाएगा, भी टी माइनस एक कम एक्स बटे में भी। ओके, ये थीटा के पूरे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाई बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन 2 पाई जो कहता हूँ, इसके बाद देखो जे जो के तो रहेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे भी टी माइनस के एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, टोटल का टी भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे आ जाएगा अपना, देखो कि तरंग दैर्ध्य, अब लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की मैंने डेफिनेशन पहले ही लिखी हो, और इसको कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, बेग इनटू टी। ठीक, और यहाँ बेग क्या है, बेग की जगह मैंने देखो यहाँ टी की जगह क्या माना है, मैंने लेमडा माना है। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ जो टी है, टी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो टी का मान क्या आ जाएगा, देखो टी का मान आ जाएगा अपना, तो जो भी इस साइड चला जाएगा तो आ जाएगा लेमडा बटे भी बराबर टी, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको 2 मानते हैं, तो इसमें टी का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में टी का मान रखने पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर ए साइन 2 पाई कोष्टक में भी टी माइनस एक्स वटे टी की जगह जो रख देंगे लेमडा बटे भी, और इनटू में क्या है, भी है, ये भी से भी कट गया, अब ये बचा केवल, तो बाई बराबर लिख सकते हैं क्या, ए साइन 2 पाई भी टी माइनस एक्स बटे में क्या आ जाएगा, टोटल का लेमडा। इतना आया। इसके बाद आगे आगे क्या कर सकते हैं, देखो अभी आगे मैं इसमें से वापस भी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, भी कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, देखो छाप लेना। अब समीकरण नंबर इसको मैं 3 मान रहा हूँ। ठीक है, और लिखते हैं समीकरण 3 के इस दूसरे वाले पद में भी का गुणा व भाग करने पर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में भी का, समीकरण 3 में दूसरे पद में भी का गुणा व भाग करने पर कर देते हैं। तो क्या लिखा था, देखो कि बाई बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा तो था ही, और यहाँ से क्या किया कि टी भी माइनस दूसरा पद क्या है, एक्स है, इसके बगल में क्या कर देंगे, भी का गुणा और भाग भी कर देंगे। ओके, इससे यहाँ से ऊपर देखो भी कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं कॉमन, ए साइन 2 पाई इंटू में भी बटे में क्या आ गया, लेमडा, यहाँ से भी मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, टी बचेगा। यहाँ देखो एक्स बाहर, सॉरी एक्स अंदर ही है,
जी भी बाहर चला गया, बचा क्या नीचे वाला भी। ठीक, इतना आ गया, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, अब लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखना हो तो मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।